हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी कंप्यूटर की क्लास में। 10वीं क्लास है हमारी। चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं कि एक कंप्यूटर सिस्टम में आर ओ एम यानी का पूर्ण रूप क्या है, यानी रोम का पूर्ण रूप क्या है। तो ये होता है आपका रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, आर ओ एम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ध्यान रखना है कि रीड ओनली मेमोरी जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है आर ओ एम का। ठीक है, अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस का मुख्य कार्य नहीं है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है कौन सा काम आपका नहीं करता है। तो मेमोरी प्रबंधन का सॉरी यहाँ पे रहता है कि वायरस हटाने का काम जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं करता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है आपका वायरस हटाने का काम नहीं करता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंटरनेट पर वेब पेजों पर पहुंचने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो ये होता है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है किसी भी वेब पेज पे पहुंचने के लिए। जो आपका HTTP ऐसे करके आता है ना, ऐसे तिरछा में करके HTTP करके आता है, फिर आपका कोई साइट का जो नाम होता है वो होता है। ठीक है, और डॉट करके आता है। अगला कह रहा है कि कंप्यूटर में 1 टेराबाइट कितने के बराबर होता है। तो एक जो टेराबाइट होता है आपका 124 गीगाबाइट के यानी जीबी के बराबर होता है। 124 जीबी के बराबर होता है 1 टेराबाइट। ठीक है, ध्यान रखना है कि 1 टेराबाइट कितना होता है, तो 124 जीबी के आपके बराबर होता है। अगला कह रहा है कि वह सॉफ्टवेयर जो उपयोग करता है यानी यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच इंटरफेस के रूप में काम करता है, क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। जो एक यूजर है, जैसे आप एक यूजर है और आपका जो कंप्यूटर का हार्डवेयर है, इन दोनों के बीच के रूप में जो इंटरफेस के रूप में काम करता है वो क्या कहता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। ठीक है, जो सॉफ्टवेयर होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है आपका, उसको बोलते हैं। कह रहा है कि कंप्यूटर में किसी भी प्रोग्राम को निष्पादित करने के लिए कौन सा एक्सटेंशन उपयोग किया जाता है। तो DOXCX किया जाता है, JPCG कहा जाता, सॉरी यहाँ पे XE यूज है होता है। ठीक है, जो एक्सटेंशन है कौन सा उपयोग किया जाता है, तो XEX यूज किया जाता है आपका। अगला कह रहा है कि पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन था जिसने व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है। तो ये आपका ENIAC है, यानी इनियाक है। ठीक है, इसका नाम क्या है, इनियाक इसका नाम है। और इसका फुल फॉर्म इसके पहले की जो आपकी क्लासेस हुई थी उसमें आपने इसको फुल फॉर्म देखा भी है। ठीक है, ये पहला इलेक्ट्रिक कंप्यूटर है आपका। कह रहा है कि नेटवर्क में प्रत्येक डिवाइस को पहचानने के लिए उपयोग किए जाने वाले 32 बिट्स संख्यात्मक लेबल को क्या कहा जाता है। तो ये कहा जाता है आपका आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। ध्यान रखना है आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल आपका होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी यानी जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग करती है। तो चौथी पीढ़ी जो है आपकी माइक्रो प्रोसेसर का आपका उपयोग करती है। कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी करती है, तो माइक्रो प्रोसेसर का यूज करती है, तो चौथी पीढ़ी आपका करती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की त्रुटियों को क्या कहा जाता है, यानी अगर त्रुटि आती है, कोई इश्यू आता है, आपका एरर्स आते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, तो बग बोलते हैं। ठीक है, क्या आ रहा है कंप्यूटर में, क्या आ रहा है, बग आ रहा है। ठीक है, इसको वायरस वगैरह नहीं बोलेंगे, स्पैम नहीं बोलेंगे। जब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच कोई त्रुटि आती है तो उसको बोलते हैं कि बग हो रहा है। ठीक है, ओके, तो ये 10 क्वेश्चन थे आपके कंप्यूटर के। और जिनका भी एग्जाम, जैसे आज तो 19 तारीख है, सुबह एक एग्जाम हो चुका है, और जिनका भी एग्जाम स्टार्ट हो गया है उन सभी को एग्जाम, उनकी शुभकामनाएं कि आप जो एग्जाम दे बेटर तरीके से दे और अच्छे से परफॉर्म करें। जो भी चीजें आपने पढ़ी हुई हैं उसको अच्छे से परफॉर्म करें। ठीक है, और जिनका भी एग्जाम है, और जैसे ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का आपका 22 या 24 से एग्जाम है, तो उन सभी को शुभकामनाएं। और अन्य जो पोस्ट हैं, अगर आप अन्य पोस्ट के स्टूडेंट हैं, जैसे बहुत सारे आपको भी पता है कि पोस्ट है, आपका IT ब्लॉक है, और ये आपका जो यहाँ पे आज का 19 तारीख है, तो आज का आपको पता है कि ये कॉमर्स वगैरह से जो आपका आता है ना, बैंकिंग वगैरह, सॉरी, कॉमर्स से रिलेटेड आपका जो अकाउंटेंट का शायद आपका था आज का एग्जाम। ठीक है, तो उन सभी के लिए भी शुभकामनाएं जो अदर पोस्ट के लिए हैं।
अब मेनली आपको भी पता है कि मेनली मैं 3 पोस्ट के लिए ही वीडियो मैंने अपलोड किया था, और बाकी ये जो चीजें आपकी जो आपका करंट अफेयर है और है, ये अन्य पोस्ट के लिए यानी सभी पोस्ट के लिए उतनी ही उपयोगी है। आपका जो करंट अफेयर है या कंप्यूटर की जो क्लास है या हिस्ट्री वगैरह की जो क्लास है स्पोर्ट्स की, ये आप सभी के लिए है। और अन्य जो चीजें चलाई गई वो जो है आपकी थी, वो आपका ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर और ये कोऑर्डिनेटर के लिए था। ठीक है, तो आप सभी को आप जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं उन सभी को शुभकामनाएं। आप बेटर से परफॉर्म करें, पैनिक ना हो एग्जाम में, बस इतना ही सजेस्ट करूंगी। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।